अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बना रही हूँ एलोवेरा वाला हेयर ऑयल। और उसको बनाने के लिए मैं ऊपर आई हूँ छत पे। मैंने कुछ प्लांट्स रखे हुए हैं एलोवेरा के, तो एलोवेरा का एक पत्ता मैं काट लूँगी। जो सबसे मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा वही मैं काटूँगी। तो इसमें पल्प काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए मैं पत्ता काट रही हूँ। और 4-5 मैंने रखे हुए हैं प्लांट, और मुझे ये प्लांट्स एलोवेरा के बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैंने इनको रखा हुआ है। और जो जो बाल जिनके बाल बहुत ज़्यादा रूखे सूखे और बहुत ज़्यादा गिरते हैं, उनके लिए ये हेयर ऑयल बहुत ही अच्छा है। और ये कुछ पौधे भी हैं दूसरे। और अभी मैं किचन में वापस आ गई हूँ, तो किचन में आके वो पत्ता जो था वो मैं उसको अच्छी तरह धो लूँगी। उसके ऊपर जो मिट्टी लगी हुई उसको अच्छी तरह साफ़ कर लूँगी। पहले धो के उसके बाद इसको मैं काटूँगी। अभी इसको मैं काट के साइड से इसके जो नोकें हैं वो उतार लूँगी। काफ़ी ज़्यादा वो तेज़ होती हैं, लग सकती हैं, तो प्लीज़ आप एहतियात से कीजिए। अगर आप कर रहे हैं तो एहतियात से कीजिए। वो लाइट कम थी थोड़ी सी, मैंने दूसरी लाइट ऑन की है कि अभी मैं इसको काट के तो इसका पल्प निकालूंगी। ये काफ़ी अच्छा है, दिखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, और इसका पल्प भी काफ़ी ज़्यादा निकलेगा। तो इसको ऊपर से इसका छिलका उतार लें। काफ़ी चिपचिपा सा होता है, इसी वजह से चिपकता है हाथ पे, इसलिए हाथ धो लिए थे मैंने। अभी इसको मैं इसको ग्राइंड कर रही हूँ। आप एलोवेरा का ये पूरा इसका पल्प जो है वो जूस की शक्ल में निकल आएगा। जितना मुझे चाहिए वो मैं कर लूँगी। अभी दूसरा मैं काट रही हूँ और उसको डाल लिया है। इसमें थोड़ा सा नमक डाला है, तो इसको मैं मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रख लूँगी। दूध मिक्स करके नमक मिक्स करके साइड पे रख दिए। और दूध बॉयल करने के लिए मैंने रख दिए। पल्प मैंने डाला है जो मैंने उसका निकाला था एलोवेरा का, और साथ ही मैं ये वाला ऑयल डालूँगी। इसको मैं हल्की आंच पे अच्छे से पकाऊँगी। और जितना मैंने जूस लिया है उतना ही मैंने ऑयल लिए,
तो उसको अच्छी तरह मैं हल्की आंच पे 10-15 मिनट लग जाएंगे। तो उसको हल्की आंच पे मैं बनाऊंगी, उसको अच्छे से उसके अंदर वो पल्प जो है तेल के अंदर मिक्स हो जाए, थोड़ा सा भी ना रहे, इस तरह मैं बनाऊंगी। और साथ ही मैंने दूध रख लिया, 10-15 मिनट इसमें लगेंगे, 10-15 मिनट दूध में लगेंगे, इसीलिए मैंने साथ ही ये दोनों चीज़ें रख ली हैं। तो साथ में इसको भी ध्यान में रखूँगी। और साथ साथ जो आज मैं किचन में जो क्लींजिंग के लिए मैंने मिल्क रखा है, तो मैं उसके साथ मैं क्लींजिंग करने वाली हूँ। अभी थोड़ी देर के बाद मैं करूँगी। अभी इसको मिक्स करके अच्छी तरह अभी ये मैंने दूध ले लिया और थोड़ा सा कॉटन लूँगी यहाँ से, और इसको डिप करके फिर मैं इस दूध के साथ मैं हाथों की क्लींजिंग करूँगी। याद रखिए इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है। तो अभी मैं क्लींजिंग करूँगी। मेरे हाथों की क्लींजिंग वो हो चुकी है। मैं थोड़ी देर के लिए करूँगी, आप ज़्यादा देर कर और ईद आ रही है, उससे पहले ईद से पहले हम अगर रोज़ाना एक दफ़ा क्लींजिंग कर लेंगे तो काफ़ी हद तक ये जो टैन है वो ख़त्म हो जाएगी। तो हर औरत को अच्छा दिखना चाहती होती है, तो थोड़ी सी केयर करेगी तो घर में ही वो चीज़ें पहले से ही कर लेगी। 10-15 दिन 10 दिन तो हैं कम से कम, तो उसमें अगर आप करोगे तो उतने दिनों तक आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ हो जाएगा, पार्लर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी मैं जो ऑयल बनाया था वो ठंडा हो चुका है, उसको मैं स्ट्रेन कर लूँगी। बहुत अच्छे से वो तैयार हो चुका है, उसका पल्प जो है वो अच्छी तरह मिक्स हो गया है। मैंने थोड़ी सी कलौंजी भी उसमें डालनी थी, क्योंकि बालों के लिए कलौंजी भी अच्छी होती है। तो ये ऑयल बिल्कुल ऐसे शफाफ सा बन के तैयार हो चुका है। अभी आप इसको लगा सकते हैं। मेरा वीडियो यहीं तक था। ओके, अल्लाह हाफिज़।